दिल्ली सेवा विधेयक के पारित होने से दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल के सारे गणित उलट पुलट हो गए और उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे। वजह शराब घोटाला, फीडबैक यूनिट, शीश महल, विज्ञापन घोटाला और प्राइवेट कंपनीज के अवैध लाभ पहुंचाने वाली फाइल्स की चोरी के मामले में वे फंसे हैं। इसी वजह से दिल्ली सेवा बिल पारित होते ही केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज से सेवा और विजिलेंस विभाग का प्रभार वापस लेकर आतिशी मारलेना को सौंप दिया। लेकिन इतना करने भर से सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें खत्म नहीं हो जाती। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है और उनकी इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बात के संकेत संसद में बहस के दौरान मिले। इस बात से बौखलाए सौरभ भारद्वाज ने अपनी खीज ये कहकर निकाली कि दिल्ली सेवा विधेयक तो अराजकता है। ऐसा कर बीजेपी द्वारा भारत की बुनियाद को हिलाया जा रहा है। अब ऐसे ही कानून खेलते रहेंगे और देश को पीछे धकेलते रहेंगे। ऐसे देश चलता है क्या? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आपने हमारा कानून पलट दिया, मैंने आपका कानून पलट दिया। ये कोई देश चल रहा है या सर्कस चल रहा है? आखिर अमेरिका में बैठा ब्यूरोक्रेट और लंदन का पीएम भारत के बारे में इन घटनाक्रमों को लेकर क्या राय बना रहा होगा? इस बारे में तो सोचिए। हालत यह है कि आपको अपने सीजेआई पर भरोसा नहीं, फिर आप कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनने वाला है। मैं पूछता हूं, काहे का विश्वगुरु बनने वाले हैं? सौरभ भारद्वाज आगे कहते हैं कि 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच वकीलों की जिरह सुनती है। दिल्ली के निर्वाचित सरकार के हक में फैसला आता है, आप कानून लाकर फैसला पलट देते हैं। हमारी सरकार सवाल उठाती है तो आप कहते हैं चले जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें देश और दिल्ली 8 साल पीछे चला गया। फिर आप उदाहरण क्या बना रहे हैं? आप कहते हैं हमारी इज्जत विश्व में है। आपकी इज्जत कैसे दुनिया भर में है? आप तो अपनी अदालत को नहीं मानते। ये अराजकता की निशानी है। ये बात सुनने में मजाक लग रही है। असल में दिल्ली सेवा विधेयक के पारित होने से केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत फाइल्स की चोरी का मामला ही है। दिल्ली सेवा विधेयक को संसद से पारित होने के ठीक एक दिन बाद ही सरकार ने सेवा और विजिलेंस विभाग को सौरभ भारद्वाज के हाथों से लेकर आतिशी मारलेना को सौंप दिया। इससे मामला गहरा गया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के अधिकारियों की कमान केंद्र के हाथों आ जाने के बाद फाइल्स की चोरी के मामले में सौरभ भारद्वाज पर कार्रवाई हो सकती है। भाजपा इस मामले पर हमलावर रुख अपना सकती है। इससे दिल्ली सरकार को एक और मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी के रामबीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी, फीडबैक यूनिट, शीश महल, विज्ञापन घोटाला और प्राइवेट बिजली कंपनीज को अवैध लाभ पहुंचाने की फाइल्स आधी रात को क्यों चोरी की गई, इसका जवाब सरकार को देना होगा। 5 सालों में दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 72,000 करोड़ को पार कर गया। डीटीसी का घाटा पिछले 5 सालों में ही 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।